नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य अनमोल गोयल। आइए आज हम बात करने वाले हैं दिनचर्या के 6th पार्ट की, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके और स्नान करने तक हमने सब कुछ डिस्कस किया है। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल प्रोसीजर दिनचर्या की, जो हर दिन सुबह शाम हम लोग फॉलो करते हैं। वो है भोजन, फूड, मील जो हम लेते हैं। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। मील कब लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, किस तरीके से लेनी चाहिए और उसका आपकी बॉडी पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, इन सब पर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि भोजन कब करना चाहिए। तो हमारे आचार्यों का ऐसा कहना है, हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया कि पूर्व जीर्ण भुक्ते। क्या बताया गया हमारे ग्रंथ में? पूर्व जीर्ण भुक्ते, मतलब जब पहले खाए हुए खाने का पूरी अच्छी तरीके से डाइजेशन हो जाए और आपको भूख लगे, तब भी आपको नेक्स्ट मील लेनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 2 घंटे पहले खाया, 2 घंटे बाद वापस खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आपने जो प्रीवियस डाइट ली है उसका पूरा डाइजेशन हो जाए, उसके बाद जब आप मल मूत्र से वेगों से अपने निवृत्त हो जाएँ, तो जो आपने वेग धारण नहीं कर रखा, उसके बाद आपको भोजन या फूड करना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी आप भोजन करने वाले हैं वो षड्रस से पूर्ण हो, मतलब 6 रस जो होते हैं वो सभी रस उसमें हों, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। 6 ही रस जो होना चाहिए उसमें खाने में आपके पास होना चाहिए, तो और अच्छा रहता है आपके लिए। तीसरी चीज़ जो बताइए कि भोजन को रुचि, मतलब आपको पूरी शांति के साथ आराम से बैठ के रुचि से मन लगा के, इधर उधर ध्यान ना लगाते हुए, फ़ोन ना चलाते हुए, टीवी ना चलाते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात करना, बात नहीं करनी होती खाना खाते टाइम। तो ट्राई करना चाहिए शांत बैठ के आप अपना मील लें। और देखें तो और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, और इम्पोर्टेंट होता है इसमें देश काल। देश मतलब आपकी हैबिटेट, कि आप कहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं। काल मतलब टाइम। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, सुबह के खाने का भी और रात के खाने का भी। अगर टाइम कुछ भी होगा ना, तो आपकी डाइजेशन ख़राब होगी, आप कॉन्स्टिपेटेड होगे और आपको बीमारियाँ लगने चालू हो जाएंगी। बिकॉज आयुर्वेद में सबसे बड़ा मूल कारण जो बताया है किसी भी चीज़ का, किसी भी व्याधि के बनने का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया, पता है क्या? आपके खाने का पाचन होना। आपका अगर खाना ढंग से पाचन नहीं होगा तो आपको बीमारियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आयुर्वेद में एक बहुत मूल कारण बताया है कि सर्वनाम रोगाणाम निदानम कुपितमला। अधिकतर रोगों का निदान या फिर कारण क्या है कि आपके मल की दृष्टि, कुपित मल हो जाना। तो ध्यान रखना चाहिए आपको इस चीज़ का कि आपको भोजन एक नियमित समय के हिसाब से करना चाहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं और बताना चाहूँगा आपको, भोजन के उपरांत, मतलब भोजन के जस्ट बाद आपको ट्राई करना चाहिए कि आप पानी ना पिए। ट्राई टू अवॉइड। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको मोशन अच्छे से नहीं आते, 2-2 दिन तक मोशन नहीं आते, ऐसे भी केसेस मैं देख रहा हूँ कि लोगों को 2-2 4-4 दिन तक मोशंस नहीं आ रहे हैं। बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, खाने के बाद आधी बॉटल पानी, एक बॉटल पूरा पानी पी रहे हो आप। खाना यहाँ तक खाया और पानी यहाँ तक, एकदम फुल टंकी भर देते हैं अपने पेट की। तो ऐसे नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको पानी पीना है, पहले पी लो या बीच में पी लो, खाने के बाद ट्राई करो, अवॉइड करो हाफ एन आवर तक। उसके बाद इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और मील एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिनचर्या का या डेली का, जो आपकी बॉडी को, स्ट्रेंथ को बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको अपनी मील का ध्यान रखना चाहिए और अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ। आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद श्रेष्ठ है। जय आयुर्वेद। थैंक यू।